मैं आप सबका एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ रहा हूं। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है जैसा दिख रहा है सोशल मीडिया पे, और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो वो करना इलीगल है। इस बात को अच्छे से समझ लो। ये जो कोचिंग वाले हैं जितने भी, वो आपके साथ ऐसी बातें नहीं करेंगे जैसी मैं कर रहा हूं। वो क्या बोलेंगे, ऐसी बातें करना छोड़ दो कि कितनी सीट्स है और कितनी नहीं है। तुझे तो एक ही सीट चाहिए ना। आप ये मत सोचो कि 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से इतनों का होता है इतनों का नहीं होता है। अरे तुझे तो एक ही सीट चाहिए, वो एक सीट तेरी ही है। सबको यही बोल रहे हैं। कोचिंग वालों को टॉपर्स चाहिए। अरे कोचिंग वालों को क्या चाहिए, वो तो छोड़ ही दो। वो तो एक अलग ही गेम है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। अगर वो आप समझ पाओ तो, वो अगर किसी में भी थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो समझ जाएगा कि गेम क्या है और किस लेवल पे है। कि अगर एक कोचिंग में मान लो फॉर एग्जाम्पल 20,000 बच्चा है जो 2 लाख रुपए दे रहा है, तो कितना पैसा हो गया एक साल का? 4 करोड़। 4 करोड़। ऐसे यूपीएससी क्रैक करोगे? जवाब दो। 20,000 इंटू 2 लाख कितना हुआ एक साल का? सर 9 जीरो आएंगे, 400 करोड़ होंगे। 400 करोड़ रुपए वो कोचिंग वाला कमा रहा है, चाहे आपका हो या ना हो। ज्वाइन करते वक्त आप में इतना भी दम नहीं है कि जा करके उस कोचिंग वाले से पूछो कि ये टॉपर्स को छोड़ो, जो आप मेरे को 2-4 नाम बता रहे हो जिनका आपके कोचिंग के थ्रू हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नंबर दो कि पिछले साल कितने लोगों ने आपके यहां से किया, उसमें से कितनों का हुआ और कितनों का नहीं हुआ। तब एक परसेंटेज निकल के आपके सामने आएगी और तब एटलीस्ट आप ये कर पाओगे, जो अगर आपको करना ही है, कसम खाली है कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो आप थोड़ा तरीके से करोगे। ऐसे नहीं कि बस किसी को देखा और किसी के फेस वैल्यू पे जाकर के कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल किसी के यहां पे 1000 बच्चे हैं और 10 का हुआ, तो परसेंटेज में कितना आया? 1%। 1%। किसी के यहां पे 10,000 बच्चे हैं और 20 का हुआ, तो कितना परसेंट है? 0.2। 0.2%। तो कौन सी कोचिंग को आपको ज्वाइन करना चाहिए आइडली? 1%। जो छोटी है, जिसकी सक्सेस रेशियो बेटर है, बजाय कि ऐसी कोचिंग को जिसको नाम बहुत है लेकिन सक्सेस रेशियो बहुत कम है। सर रियलिटी तो कोई बताता नहीं है ना अपने बारे में। तो रियलिटी पता करो। क्या ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है या नहीं है? होनी चाहिए। देखो कोई आपको रियलिटी नहीं बताएगा। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि कोई आपको रियलिटी बताएगा। इसको छोड़ो, कोचिंग को। दुनिया में कहीं भी कोई भी आपको रियलिटी नहीं बताएगा। वो पता करना आना चाहिए। हाँ जी। आप उनसे बात कर सकते हो कि मेरे को रेफरेंसेस दो कुछ ऐसे लोगों के जिनका नहीं हुआ है। सही क्वेश्चन पूछना तो सीखो। हम जाकर के वहां पे क्या कहेंगे कि हमें रेफरेंस दो ऐसे किसी का जिसका हो गया है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूं आपकी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले? और वो पहले तैयार है इस क्वेश्चन के लिए। वो कहेंगे आगे एक और बेवकूफ, लो करो बात। और वो बंदे बात करने के लिए तैयार बैठे, अरे बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। आप क्वेश्चन ही बेकार के पूछते हो। हमें पता ही नहीं कि इंफॉर्मेशन को निकालते कैसे है। उनसे जाकर के बोलो कि मुझे नहीं पता करना कि आपके यहां पे कितनों का हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका एक्चुअल में आपके यहां से हुआ भी है या नहीं हुआ है। आई डोंट नो दैट। हो सकता है कहीं और से हुआ है, सेल्फ स्टडी करके हुआ है और नाम आपका आ रहा है। तो मुझे बस 10 ऐसे लोगों का नंबर दे दो जिनका नहीं हुआ है। मतलब वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बाहर आप जाकर के एक दिन के लिए जासूसी करो, वहां पे बाहर खड़े हो जाओ जहां पे पान की दुकान होगी, चाय की दुकान होगी, वहां पे जाकर के उन बच्चों से बात करो तो बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा। चाहो तो बहुत कुछ पता कर सकते हो, वो अलग बात है कि हम करते नहीं है। एज सिंपल एज। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।